कौन से है? अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है? अभ्यास करो। अगर सरल से मिल जाता तो सबला पा जाते, तो इसी योग की बेइज्जती हो जाती, परमात्मा की बेइज्जती हो जाती। इसलिए तो करोड़ों में कोई एक पाता है, इसलिए स्तर बना हुआ है, परमात्मा बड़ा भारी स्तर बना हुआ है। इसलिए लगन करो। आपत्ति आवे तो अपने को गलती समझो, और लाभ हो उन्नति हो तो भगवान को परख दो। अपनी गलती ना अपने मोना मान लेकर मेरी ताकत से ये हुआ। इसके कायदा कानून है, उस पूरा समझना पड़ेगा। इसलिए अभ्यास करो। अभ्यास है तो कौन से? अभ्यास से क्या नहीं हो सकता? देखिए, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण। करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। जड़ बुद्धि वाले भी सुजान हो जाते, जानकार। कैसे? कि सिल पर करत निशान, आवत जात रसरी, सिल पर करत निशान। माया माई रसरी से पानी भरती रही कुआओं में, याद है? तो फिर वह कुआ के ऐसे पटिया रखी जाती, वो में खींचते खींचते, अलग से तो खींचे नहीं होते, ऐसी खींचती खींचती तो गड्ढा पड़ जाता है, पत्थर। आपको मालूम होगा, गड्ढा पड़ जाता है। आवत जात रसरी, सिल पर करत निशान। करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। आवत जात रसरी, सिल पर करत निशान। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता? रसरी कितनी मुलायम होती है, और पत्थर कितना कड़ा है, लेकिन इसको कौन काट देता है? रसरी काट देती है ना पत्थर को। हाँ, तो ये अभ्यास का महत्व है। बैठो, घंटा भर बैठो, 2 घंटे बैठो, और मन को रोकने का उपाय करो, चिंतन रहित कर दो, शून्य कर दो। हृदय में भगवान का फोटो देखते हो, गुरु बाबा का देखते हो, कुछ भी देखो एक ही है, उन्हीं के चरणों में मन को लगाए रखो। तो इस तरीके से अभ्यास करते करते शाम को फिर बैठो। फिर जब आरती और सब हो गया, ब्यारी व्यारी हो गई, खाना वाना, फिर जाके बैठ जाओ 2 घंटा। 11 बजे सो, 12 बजे सो, 4 घंटा 5 घंटा सो लो, बहुत है। जब दोपहर का भोजन करे, थोड़ा लेट ले, और घंटा आधा घंटा, और ऐसे करके और फिर बैठ जाए, फिर भजन करे। और पहले सुरूर चढ़ाओ, सुरूर। मन में ये आ जाए कि हम कैसे जल्दी करें, कैसे जल्दी करें, रहा ना जाए। जब सुरूर आ जाएगा, तब आलस हो खत्म, भाग जाएगा, और अज्ञानों भाग जाएगा, बेईमानी भी भाग जाएगी, विषय की कल्पना भाग जाएगी। सबसे फुर्सत है सुरूर। मैं नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, मैं भगवान को देखूंगा, भगवान को पाऊंगा। सुरूर नहीं है, चेटी की चाल है। चेटी जैसे चलती है, ऐसे है तुम लोगों की साधना की गति। सुरूर विहंगार, ये पेड़ से चिड़िया उठी, 1 सेकंड में दूसरे पेड़ पे पहुंच गई। मुनिया चाल, मुन यहाँ से बम्बई पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया,
अमेरिका पहुंच गए। प्रगति की चाल, तीव्रतर वैराग्यवान साधक होगा, जल्दी प्राप्त। तुम तो झोंक से बैठे कि हमें संसारों का भाव दिखा रहे, संसारों को जो देखी हमके तो वो कह देखा का मोटा ताजा देखे तो कह वो बहुत बढ़िया। तो ये जब तुम्हें दिखाना है अपने को तो भजन ना होगा। परिचय के, हमारे परिचय के गांव वाले आई हैं और देखिए कि धारगुड़ी का स्वामी जी वही आए। सब तो जानते हैं कि आदमी धीरे धीरे बुढ़ा हो जाता पे मर जाता है, तो ये में कोई हानि है कि लाभ है? तो हमें वहां अकड़ के बैठना चाहिए। इसलिए अपने सिद्धांत पर जोर दो, सुरूर लाओ, अनुराग लाओ। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जियसन से कुछ प्रति बारा। अंगद कहते हैं अनुराग को, अंग अंग गद गद हो जाए, अंगद, अंग शरीर, अंग शरीर गद गद हो जाए। गदगद कब होगा? जब परमाम में प्रेम हो जाएगा परमात्मा, तब गद गद हो जाएगा। कंठ से शब्द न निकलेगा, आंख से आंसू बहेगा। अनुराग की ये धारा है। तो वही अंगद कहता है कि मैं अद्वैत सुरूर है, जोर से मैं अनुराग आएगा तो मैं संसार रूपी समुद्र को डांक जाऊंगा। और जब वह खिसका, अनुराग बहुत देर तक नहीं रहता। रुबाई के सदम अनुराग से करो, थोड़ी देर रहती है, फिर हिसकी भारत रहती, रूप नहीं रह जाता। तो गया अनुराग खसक गया तो वहीं रह जाऊंगा, फिर इधर को आई। तो इसलिए अंगद कहता है कि मैं जाऊं पारा, लेकिन जियसन से कुछ प्रति बार, तो फिर ना आ पाया तो इसलिए सुरूर पैदा कर, वेग पैदा कर, अनुराग पैदा कर। भोजन अच्छा न लागे हमें सिर्फ वार्तालाप अच्छी न लागे, हमें सबका सत्संग बुरा लगने लगे, अब दुनिया का देखे तो अच्छा न लागे, भगवान ही मन जाए, भगवान ही मन जाए, करना बराबर हो जाएगी तो विवेक खत्म हो जाएगा। अब ऐसे जाए ऐसे तुम्हारे प्रेशर के मारे, उसको कहते हैं अनुराग। ऊपर से पहाड़ से, हिमालय से गंगा आती है तो धारा बनती है, ऐसे ही जाके न समुद्र रूपी परमात्मा में अपना जो अनुराग का वेग है वो जाके वेग से गिरे। परमात्मा जाने कहाँ कोई भगत है, तो भगतों का आनंद आ जाएगा, हाँ परमात्मा है। और दोनों को जैसा टिट फार टाइट, जैसे को तैसा मिल जाए, और धीरे धीरे बढ़ाओ तो हिम्मत न हारे। कह बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लग रगड़ हमारी। ऋषि लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु का भजन करो, पार्वती ते क्या कर रही है? वो लंगोटिया भूसा आदमी, न खाए के आगे न पीछे, पड़े का नहीं, पलंग नहीं, तोशक नहीं, तकिया नहीं, जमीन में पड़ के सो जाता है। और वो कहते शादी करिए, क्या भाई लागी है थे? वह भगवान तोशक तकिया पे पड़ते हैं, आनंद है, मजा है। चारों तरफ पार्वती वो अब लक्ष्मी घेरे पड़ी है, गोर दबाती रहती है, सड़ी सड़ी महरिया, उसका नाम लक्ष्मी है, गोर दबाती है भगवान।
तो फिर वो का भजन करो। भगवान शंकर ने ऋषियों को भेजा, सप्त ऋषियों को, तो जहाँ परीक्षा लो लड़की का कैसी है, तो परीक्षा ले रहे, तो बैठी भजन कर रही थी। पहले बेल पात गरती थी, बेल पात मह गर पर सुखाई, सहस सत सम्मत सोई खाई। उन्हें के मीज के खाए के पानी पी लेती थी, फिर धीरे 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 पानी पी पर रहने लगी। 2-4 हजार साल बेल पात खाई, फिर पानी पर रही 2000 वर्ष, फिर जो हवा खा के रहने लगी, फिर अनंग हो गई, फिर परमात्मा में विस्तृत क्षेत्र से लीन हो गई। देखिए सकाम भक्ति थी कि मैं शंभु की पत्नी बनना चाहती थी, शंकर भगवान की पत्नी बनना चाहती। तो जब उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान का करो, उनको विवाह, उनको भजन करो, तो कहती है कि बरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी, और जन्म जन्म लग रगड़ हमारी। ऋषि लोगों समझ लो, अगर मैं जब रही और जन्म लिया और मैं भजन किया, तो जैसे होगा तैसे शंभु को बनूंगा। और चाहे जन्म पे जन्म बीतते जाए, चाहे जन्म पे जन्म बीतते जाए, हम परमात्मा को छोड़ेंगे। तो भजन, उमा कबू भजन नहीं किया, लड़की कबू नहीं करती। ये एग्जाम्पल है महात्माओं के लिए कि जो भजन करते हैं महात्मा लोग, उनको ये उदाहरण है कि जन्म जन्म चाहे बीत जाए, ठीक है, हम हट नहीं सकते। भगवान ने ये प्रेम करके ना ही हमको बुला लिया है अपनी शरण में, तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं और हम पाकर छोड़ेंगे नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो फिर वो जन्म में भजन करेंगे, फिर वो जन्म में भजन करेंगे। तो जिद करेंगे, तो भाई बगैर जिद के तो कुछ होता नहीं। कमजोर जिद रही, कमजोर जिद रही, तो रोकने वाले तैयार हो जाते हैं, तो उनकी बात हमको मानना पड़ेगा। मन तो रहा भजन करेगा, लेकिन अब तुम भी ठीक कहते हो कि भाई भजन घर में ठीक हुआ थे, रहने दे, तो कह चलो फिर तुम रही। और जो बेग रहेगा तो क्या बड़ा बड़ा घोड़ी आगे हमारा भजन कह चलो घर चलो, क्या गड़बड़ बड़ा, हम नहीं जाते घर में। अब घर ही जाने का तो सोच रहे, अब वो बनावटी घर है, वो घर में क्या तुम रह पाओगे। अब भाई टूट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर गरीब हो जाएगा, फिर अमीर हो जाएगा, फिर गरीब हो जाएगा, फिर मर जाएगा, फिर पैदा होगा, फिर कोई ठिकाना है। हम वह ऐसा घर, असली घर जो हमारा पुराना है, कि जहाँ एक रस बना रहता है, कभी न मरता, ना गिरता, ना पैदा होता, हमेशा बना रहता है, वो भगवान का घर है। वो के लिए भगवान ने हमको बुला लिया है। हम नादान हैं, हम नहीं जानते, अपनी शरण में बुला लिया है, तो अब यहाँ से छोड़ना नहीं है, बढ़ाना है। नहीं तो आलस ते नहीं छोड़ेगा, क्रोध ते नहीं छोड़ेगा, मोह ते नहीं छोड़ेगा, तो हर हालत में हम छुड़वा देंगे। तो संयम करो, चारों तरफ हटाबो करो बेईमानी का, अच्छाई को लेबो करो। ऐसा नहीं कि बस भजन ही करेगा वो और बुराइयों को देख के नहीं रही, बुराई घुसी चली जा रही है। साधना करनी पड़ती है, साधक और सबको बाधक वही फिर करता है, साधक वही साधना करता है। जो बाधक है, बंधा हुआ है, वही खोलने का इच्छा करता है। माया में बंधा हुआ है आदमी और खोलने की इच्छा करता है, भगवान में आ जाए। कैसे खुले, तो क्या करना है कि हमें अपने घर को जाना है, हमें खुल के रहना है, स्वतंत्र रहना है।
इंडिपेंडेंट रहना है, परमात्मा को पाना है, वहाँ हम रहेंगे। तीनों काल में एक रस रहते हैं। भैया मैं रोज मरेंगे, रोज पैदा होंगे, रोज भूखे मरे, रोज कभी गरीब हो गए, कभी अमीर हो गए, कभी मेहरिया मिली, कभी नहीं मिली, कभी रो रहे, कभी हंस रहे, यही रहता है गृहस्थी में, माया में। और भगवान में तो एक रस सदैव कमल खिला रहता है। तो परमात्मा ने बुला लिया है तो अब परमात्मा का पिंड छोड़े करें, चाहे धीमे धीमे चले, नहीं अगर तेज हो पाते तो छोड़ना नहीं है। इतना भी अब कर लेंगे तो फिर शरीर छूट जाएगा तो दूसरे जन्म में फिर वहां से यहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए अर्जुन से कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, हाँ नहीं, अर्जुन कहता है, प्रश्न करता है अर्जुन कृष्ण से कि भगवान ये बताइए, कोई महात्मा भजन करते 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 और परमात्मा तक थोड़ी दूर रह गया, पहुंचने लायक हो गया, और फिर एकदम माया रूपी हवा चली और बरसा हवा आ गई और बदल लगा, जोर से बरसे वाला है, अब प्राप्ति होने वाली है, होने वाली है, और माया उड़ा ले गई पानी को और महात्मा को गिरा दिया। तो काम गति कृष्ण गच्छति, और गति को प्राप्त होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि वो का कल्याण होता है। ऐसा योगी कि योग में चढ़ गया और फिर माया गिरा दिया उसको, समझे, तो वो का कल्याण अकल्याण नहीं होता, कल्याण ही होता है। उस अच्छे श्रीमतांग योगो भ्रष्टो अभिजायते, स्त्री संपत्ति वालों के घर में पैदा होगा, नहीं तो महात्माओं के यहाँ पैदा होगा वो। और फिर वो उतने ज्यादा सब पढ़ाई कर लिया है, वो के आगे की जो पढ़ाई है वही को शुरू करेगा, पैदा हो। ऐसे बहुत से लड़के ही साधु हो जाते हैं, जैसे हम लोग हुए, समझ जी में तमाम जाकर के नहाते हैं तो अपना अपना पाप छुड़ा छुड़ा के गंगा जी के मुंह पे पोते आते हैं। तो एक समय नारद जी गए तो गंगा जी निकली तो पूरा हम मैल चपका रहा के मुंह पे और पूरा सब खराब हालत। तो नारद जी ने कहा कि गंगा जी का हालत हो गई। भगवान नारद जी हम क्या करें, अब सब हमारे में सब धो जाते, सब धो जाते, तो हमारी ये हालत हो। तो बालापन से हरि भजे जग में रहे उदास, गंगा जो है कवैये हरिदास। गंगा आशा उसकी करती है कि वो ऐसा योगी कब आएगा जहाँ मेरे में नहाएगा था मेरा साफ सब छूट जाएगा। गंगा पवित्र महात्मा लोगों के से होती है। हाँ तो भजन करो, और माया क्या करेगी, माया का हाथ जोड़ लिया करो। ऐसे न करे कि जैसे भजन में गाते, ठगलियाँ क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। तो कबीर तो ललकारा है, जब वो चुकोटी में पहुंच गया तब तो ललकारने का वो का समय ही होता है। टाइम हो गया अभी। अच्छा अच्छा।